हेलो दोस्तों, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है स्पेलिंग टेस्ट। यानी कि जो हमें एग्ज़ाम में कई वर्ड ऐसे पूछते हैं जिनकी स्पेलिंग दी जाती है और हमें उनमें से जो है सही स्पेलिंग फाइंड आउट करनी होती है। तो इसके कुछ कॉमन रूल्स होते हैं जिनके बारे में हम जानकर जो है अपने 1 या 2 नंबर जो है पक्के कर सकते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं तो ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो होगी जिसमें हमें जो है रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर हम इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे कि पहला रूल है, किसी शब्द के अंत में वाई हो पर इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। इस शब्द में कोई एंडिंग यानी कि सफिक्स जुड़ने पर बने शब्द में वाई की जगह जो है आई हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए वाई है, ठीक है, वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाता है, उसके बाद में जो सफिक्स आएगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वाई है उसको हटा के आई कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ एग्जांपल, जैसे कि क्राई है, क्राई प्लस ई डी एड इज इक्वल टू क्राइड। अब इसमें क्या है, वाई है, वाई से पहले जो है एक कॉन्सोनेंट आर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो वाई है वाई को हटा के यहाँ पे आई आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, क्राइड हो गया। उसी तरह ये दूसरी एग्जांपल है हमारी, ब्यूटी प्लस फुल इज इक्वल टू ब्यूटीफुल, जिसमें हमारा जो है एंड में क्या है, वाई है और वाई से पहले क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है, उसके बाद जो सफिक्स लगा है वो फुल है। तो इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे जो है वाई को हटाकर इन्होंने आई कर दिया है, तो ब्यूटीफुल हो गया है। उसी प्रकार देखो, जैसे एक स्पेलिंग है ट्राई प्लस ए एल इज इक्वल टू ट्रायल, इसमें भी क्या हुआ है, वाई को हटा के यहाँ पे आई कर दिया गया है, तो क्या हो गया, ट्रायल हो गया है। और हमारे दूसरे रूल में ये बात कर रहा है कि पर अगर वाई के पूर्व में कोई वॉवल आ जाता है, वॉवल कौन से हमारे, ए ई आई ओ यू, इन पांचों वॉवल्स में से अगर वाई के पहले वॉवल आ रहा है तो वाई जो है नहीं बदलता। ठीक है, वाई का आई नहीं होगा, अंत में कैसा भी एंडिंग जुड़ता हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि सफिक्स क्या जुड़ रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए कुछ एग्जांपल है इसमें, स्टे प्लस इंग इज इक्वल टू स्टेइंग, इसमें क्या हुआ, अंत में हमारा वाई है और वाई से पहले हमारा वॉवल जो है ए है। ठीक है, और सफिक्स क्या दिया है, इंग दिया है, तो इसमें क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, स्टेइंग। वैसे ही हमारा सेकंड एग्जांपल है पी आर ए वाई, प्रे प्लस ई आर जो है इसमें सफिक्स दिया हुआ है इज इक्वल टू प्रेयर, तो इसमें क्या हुआ, वाई से पहले जो है एक वॉवल आ रहा है। ठीक है, और सफिक्स और आ रहा है, तो इसमें भी क्या हो गया, नो चेंज। ठीक है, प्रेयर का प्रेयर कर दिया। वहाँ पे क्या हो रहा था कि वाई से पहले जो है अगर कॉन्सोनेंट आ रहा था तो वहाँ पे वाई का आई हो जा रहा था, और यहाँ पे वाई से पहले अगर वॉवल आ रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वाई का जो है वाई ही रहेगा। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे वाई है, यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई का जो है आई हो जाता है। ठीक है, और दूसरा केस क्या है, यदि वाई से पहले वॉवल यानी कि ए ई आई ओ यू, इन पांचों वॉवल्स में से कोई भी आ रहा हो तो इसमें क्या होगा, हम वाई को वाई ही रखेंगे। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि वाई का ई आई नहीं करेंगे। हमारा अगला नियम क्या कह रहा है, एक सिलेबल वाले वर्ड के अंत में सिंगल वॉवल हो प्लस कॉन्सोनेंट हो तथा अंत में जो वॉवल एंडिंग यानी कि सफिक्स जो है उसका एंड वॉवल से होता हो वो जुड़ रहा हो, तो लास्ट में जो कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। क्या हो जाता है, लास्ट कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। देखिए एग्जांपल देखते हैं इसकी, जैसे हमारे पास वर्ड है ड्रॉप प्लस ई डी इज इक्वल टू ड्रॉप। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर वर्ड के अंत में सिंगल वॉवल है, वर्ड के अंत में देखिए सिंगल वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये हमारा कॉन्सोनेंट हो गया और ये हमारा जो है वॉवल हो गया। ठीक है, वर्ड के अंत में कॉन्सोनेंट हो प्लस सिंगल वॉवल हो, और उसके बाद क्या कह रहा है, हमारी थर्ड कंडीशन क्या है, और इसकी जो एंडिंग यानी कि सफिक्स हो उसकी स्टार्टिंग जो है वॉवल से स्टार्ट होती है, वो ई से स्टार्ट हो रही है वॉवल से, तो लास्ट का कॉन्सोनेंट जो है डबल हो जाता है, यानी कि ये जो पी है ये डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ड्रॉप्ड।
ठीक है। उसी तरह हमारा दूसरा वर्ड है जैसे शिप प्लस ING इज इक्वल टू शिपिंग। यहाँ पे भी क्या हो गया है, पी है हमारा लास्ट कॉन्सोनेंट, उससे पहले हमारा वॉवल आ जा रहा है, प्लस जो हमारा सफिक्स लगा है वो भी वॉवल से ही इसकी स्टार्टिंग हो रही है, तो इस कंडीशन में भी पी डबल हो गया है, शिपिंग हो गया है। उसी तरह हमारा थर्ड एग्जाम्पल है बिग प्लस अर इज इक्वल टू बिगर। एंडिंग कॉन्सोनेंट वर्ड है, उसके पहले हमारा वॉवल पड़ रहा है और उसके बाद जो हमारा सफिक्स दिया हुआ है वो भी जो है वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर भी जो है हमारा एंड कॉन्सोनेंट है, जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट वो डबल हो गया, यानी कि जी जो है डबल हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग जो है इन रूल्स को फॉलो करके इनको अपने माइंड में सेट करके जो है क्या कर सकते हैं, इस चीज़ की प्रैक्टिस करके जो कुछ अपने मार्क्स हैं उनको सिक्योर कर सकते हैं। तो हमारा अगला नियम जो है वो है रूल नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है कि जिन शब्दों में एक से ज़्यादा सिलेबल हों और अंतिम कॉन्सोनेंट इस केस में क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। जिस वर्ड में जो है सिलेबस जो है एक से ज़्यादा होते हैं सिलेबल, उसमें जो है जो कॉन्सोनेंट होता है अंतिम वाला वो डबल हो जाता है। देखते हैं जैसे पर मिट प्लस ED एड इज इक्वल टू परमिटेड। यहाँ पे जो है डबल सिलेबल्स आ रहे हैं, पर मिट। होप यू ऑल नोज द डेफिनेशन ऑफ सिलेबल, ठीक है, और प्लस ED आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो गया, जो लास्ट कॉन्सोनेंट है ये हमारा डबल हो गया। यहाँ पर देखिए फिर डबल वॉवल आ रहे हैं, फॉरगट यानी O और O डबल आ रहे हैं, फॉरगट प्लस EN, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, यहाँ पे भी T डबल हो गया, फॉरगटन। ओमिट प्लस ED इज इक्वल टू ओमिटेड, ठीक है। तो ये वाला रूल क्या कह रहा है कि अगर सिलेबल में जो है जिन शब्दों में एक से ज़्यादा सिलेबल हो उसका जो अंतिम कॉन्सोनेंट होता है, जो कि वर्ड का अंतिम कॉन्सोनेंट होता है वो डबल हो जाता है। इन सभी सेंटेंस में ये तीनों ही सेंटेंस जो हैं परमिट, फॉरगेट, ओमिट, ये जो है डबल सिलेबल वाले जो है वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जो हमारा लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो हमारा जो है डबल हो गया है। इसके बाद हमारा अगला जो रूल है वो अगले रूल में कह रहा है यदि शब्द के अंत में 2 कॉन्सोनेंट हों या एक हो पर पहले जो है क्या होता है 2 वॉवल्स होने चाहिए, तो लास्ट कॉन्सोनेंट के साथ कोई भी सफिक्स जुड़ने पर वो डबल नहीं होएगा, वो सिंगल ही रहेगा, ठीक है। 2 वॉवल हो कह रहा है, कॉन्सोनेंट हो प्लस 2 वॉवल हो। देखिए एग्जाम्पल इसकी क्या है, वीप प्लस इंग इज इक्वल टू वीपिंग। इसमें जो है हमारा पी डबल नहीं हुआ, क्यों नहीं डबल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट कॉन्सोनेंट के साथ जो है 2 वॉवल हैं, ठीक है, 2 वॉवल्स हैं इसमें, तो इसलिए जो है इसका जो है लास्ट कॉन्सोनेंट डबल नहीं हुआ है, वीपिंग का वीपिंग आ गया। वैसे ही ROOT प्लस ED रूट प्लस एड इज इक्वल टू रूटेड। बॉयल प्लस ING बॉइलिंग, इसमें भी जो है डबल वॉवल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डबल वॉवल आ रहे हैं, लास्ट ING लास्टिंग, ठीक है, इसका भी लास्टिंग हो गया। यहाँ पे जो है हमने लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल नहीं किया है, ठीक है। पर हर सेंटेंस के साथ कुछ ना कुछ अपवाद हर नियम के साथ होता है, वैसा इस केस में भी है। एक वर्ड है जैसे वूल प्लस N इज इक्वल टू वूलन। इसमें क्या हुआ है कि डबल वॉवल तो है कॉन्सोनेंट से पहले, पर फिर भी जो है डबल L हो चुका है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं। रूल नंबर 6 जिसमें हम L के विषय में जानेंगे कि किन कंडीशन में L जो है वो डबल होता है और किन कंडीशन में L जो है सिंगल ही रहता है, ठीक है। एक से अधिक सिलेबल वाले शब्द के अंत में वॉवल प्लस L हो, वॉवल हो और उसके साथ जो है L हो, और यदि पहले सिलेबल पर जो है बल पड़ता हो, बालाघात पड़ता हो, तो अंत में वॉवल से स्टार्ट होने वाला जो है एंडिंग जुड़ने पर अंतिम अक्षर जो L है वो डबल हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक से अधिक जो है सिलेबल हो, ठीक है, और अंत में जो है वॉवल प्लस L हो। देखिए L है अंत में और उसके बाद वॉवल है, कॉरल शब्द है एक जिसमें अंत में L दिया हुआ है प्लस जो है वॉवल दिया हुआ है, और यदि पहले सिलेबल पर जो है बालाघात पड़ता है यानी कि क्वारल, ठीक है, तो अंत में जो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है उसकी जो सफिक्स हो वो भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे हम L को जो है डबल कर देंगे।
तो क्वारल प्लस एट इज इक्वल टू क्वारल्ड हो गया, यहाँ पे एल हमने डबल कर दिया है, ठीक है। उसी तरह हमारा ये भी एग्जाम्पल है, ट्रैवल प्लस अर, एल है, एल के बाद जो है ई है, ई जो हमारा वॉवल है, ठीक है, जो उसने कंडीशन बताई है, एल वॉवल हो प्लस एल हो और जो सफिक्स हो वो भी वॉवल हो, तो इस कंडीशन में एल जो है डबल हो जाएगा, क्या हो गया यहाँ पे ट्रैवल का ट्रैवलर हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला रूल है, रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, एक सिलेबल वाले शब्द में यदि एक वॉवल हो, क्या हो, एक वॉवल हो, तो उसके अंत में एल जो है अकेले नहीं आता है, हमेशा जो है एल क्या हो जाता है, डबल होगा, ठीक है। देखिए एक सिलेबल वाले में स्टॉल, यहाँ पे एल अकेला नहीं आके डबल आया है। उसी तरह फिल, स्टिल और स्टिल, स्टील, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या हो गया है, एल अकेला नहीं है, डबल हो गया है, ठीक है। और तो हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद अब जो हम अगला नियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ई के बारे में, फाइनल ई, यानी कि जो लास्ट में ई आता है उसकी क्या कंडीशंस और क्या रूल्स होते हैं उस बारे में ही जानेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।